नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। वेलकम टू द मंडे टेक शो, जहां हम करते हैं पिछले हफ्ते भर का टेक न्यूज का ब्रेकडाउन बिना बकचोदी, सिर्फ यांत्रिक और विज्ञान का शोडाउन। पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा न्यूज था मदर ऑफ ऑल डील्स। पिछले हफ्ते इंडिया ने ईयू के साथ एक हिस्टोरिक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आई। There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. इंडिया और ईयू अपने अंदर बहुत सारे टैरिफ्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दी और ट्रम्प के पिछवाड़े पे मारी एक बहुत बड़ा तमाचा। अब कहने को तो ये डील 2007 में हो जाना चाहिए था, बट कुछ लोग थे जिसे इसे नहीं करवाना चाहते थे। अब आगे और बताऊं तो चीज पॉलिटिकल हो जाएगी। अब इसमें अगर विज्ञान और यांत्रिक का क्या रिलेशन अगर आप पूछोगे तो वेल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बताता हूं इन टॉप स्टोरी ऑफ द वीक में। अब एफटीए से पहले इंडिया जो ईयू को एक्सपोर्ट करता था, दैट इज $77 बिलियन पर ईयर वर्थ ऑफ गुड्स, जिसमें टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मा और जेम्स आते थे। अब वैसे ही ऑन द अदर हैंड जो ईयू इंडिया को एक्सपोर्ट करता था, इट वाज अराउंड $52 बिलियन पर ईयर वर्थ ऑफ गुड्स, जिसमें मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और लग्जरी फूड्स आते थे। एंड टोटल बायलैटरल गुड्स ट्रेड वाज 136 बिलियन एनुअली, जो हाईएस्ट है फॉर इंडिया। Also, after FTA, the trade will represent 25% of world's GDP, 1/3 of global trade, and ये मार्केट क्रिएट करेगा for 2 billion people। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ईयू से इंडिया आने वाली चीजों के ऊपर बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर FTA। पहले आता है कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो पहले ईयू कार्स फेस्ड वेरी हाई टैरिफ्स, 100% से ज्यादा, सो इंपोर्ट्स वर लिमिटेड एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव। और 2004 में ये सेगमेंट का टोटल वैल्यू था अराउंड $1.7 बिलियन। बट आफ्टर एफटीए टैरिफ्स कट टू अबाउट 10% कोटा बेसिस पे ईयू कार इंपोर्ट्स इंडिया में सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे और प्राइसेस गिरेंगे, बट ओनली ऑन फरारीज एंड पोर्शा जैसे कार्स के ऊपर। अब वही ऑन द अदर हैंड स्पिरिट्स, वाइन्स, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स एंड पास्ता, दिस कैटेगरी वाज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड $2 to $4 बिलियन। पहले heavy duties made European foods and drinks costly in India, but after FTA duties almost reduced to zero। इंडिया में ये प्रोडक्ट सस्ते और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल होंगे, तो आपको जितने भी वाइन पीना है यू कैन अफोर्डेबली यू कैन ड्रिंक। फिर नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरीज एंड केमिकल्स। बिफोर पहले FTA से पहले EU मैकेनिकल इंडस्ट्रियल गुड्स टू इंडिया वाज कंप्राइज्ड ऑफ लार्जेस्ट सेल लाइक $50 बिलियन combined with other exports। But after FTA, almost zero tariff on many lines। यूरोपियन कैपिटल गुड्स और टूल्स इंडिया में चीपर और ज्यादा इंपोर्ट होंगे। अब इससे आगे है फैशन एंड लग्जरी गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर्स एंड कॉस्मेटिक्स, जो पहले मॉडरेट ड्यूटीज, लिमिटेड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ आता था, बट आफ्टर एफटीए टैरिफ कट और यूरोपियन लग्जरी प्रोडक्ट्स इंडिया में ज्यादा बिकेंगे। अब नेक्स्ट आता है फूड कोटास, जिसपे टीयर क्यूज लगे हुए हैं। जो पहले सेंसिटिव फूड्स लिमिटेड बाय कोटास एंड ड्यूटीज था, वो अब आफ्टर एफटीए लो ड्यूटी कोटास के ऊपर एक्सपेंड हो गया, बट कंट्रोल इंक्रीज हो गया है इन इंपोर्ट ऑफ सम फ्रूट एंड फूड्स। अब इंडिया से यूरोप जो चीज जाता था उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। पहला आता है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। एफटीए से पहले इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स बट फेस्ड ईयू ड्यूटीज, बट आफ्टर एफटीए जीरो और नियर जीरो ड्यूटीज। इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जेम्स एंड ज्वेलरीज। एफटीए से पहले 0.6 से 0.7 बिलियन का एनुअल एक्सपोर्ट होता था। लिमिटेड नॉन प्रेफरेंशियल एक्सेस भी था इसमें, बट आफ्टर एफटीए जीरो ड्यूटी एक्सेस, इट कुड राइज टू $10 बिलियन ओवर फ्यू ईयर्स। और फिर नेक्स्ट आता है द बिग कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। जो एफटीए से पहले इंडिया कुछ भेजता था, इंडिया एक्सपोर्टेड इंजीनियरिंग गुड्स बट वाज लेस कॉम्पिटिटिव वर्सेस अदर्स, बट आफ्टर एफटीए टैरिफ रिमूव्ड, एक्सपोर्ट कुड हिट $25 बिलियन in 2 to 3 years। नेक्स्ट आती है फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। पहले एफटीए से पहले सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट्स टू ईयू, इट वाज पार्ट ऑफ लाइक $77 बिलियन, बट आफ्टर एफटीए टैरिफ एलिमिनेट हो गया कंप्लीटली। इंडियन फार्मा और केमिकल प्रोडक्ट्स प्राइस कॉम्पिटिटिव और एक्सपोर्ट ग्रोथ इसमें स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। फिर नेक्स्ट आती है लेदर, सी फूड एंड फुटवेयर जैसी चीजें, जो पहले एफटीए से पहले मॉडरेट एक्सपोर्ट होता था, सम टैरिफ बैरियर्स थे इसमें, बट आफ्टर एफटीए लोअर टैरिफ और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी ये भी इंप्रूव करेगा। अगर एफटीए के बाद का ट्रेड डायनामिक्स अगर हम देखें तो टोटल बायलैटरल ट्रेड कुड ग्रो फ्रॉम $136 बिलियन to $200 बिलियन विद इन द नेक्स्ट कमिंग 5 to 7 years।
EU auto and machinery exports to India could become cheaper and higher in volume. On the other hand, India's textiles, gems, engineering, pharma exports to EU see strong growth thanks to zero and near zero tariff. So the both consumers in India and EU as well, they will get cheaper imported goods, which will include food, apparel, machinery and pharmaceuticals. ये सब ठीक है, बट जो इंडिया प्रोडक्ट्स EU को एक्सपोर्ट करेगी वो सब EU कम प्राइस में इंपोर्ट करेगा अब, एंड वाइस वर्सा. बट व्हाट अबाउट द एंगल दैट यू डोंट नो? जब इंडिया में यूरोपियन प्रोडक्ट्स स्पेशली ऑटोमोबाइल्स आएंगी तो नेचुरली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, राइट? तो चलो सेक्टर वाइज समझते हैं कि क्या हो सकता है. अब ये मान के चलते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे प्रेशर बढ़ेगा, बट इट विल बी ऑन ए शॉर्ट टर्म. कैसे? ऑटो सेक्टर्स पे के ऊपर अगर हम बात करें तो यूरोपियन कार्स और ऑटो पार्ट्स सस्ते आएंगे. इंडियन प्रीमियम कार मेकर्स को टफ कंपटीशन मिलेगा. प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस में इंपोर्टेड चॉकलेट्स, चीज, ऑलिव ऑयल, वाइन सस्ते होने से इंडियन प्रीमियम फूड ब्रांड्स को के ऊपर भी प्राइस का प्रेशर आएगा. लग्जरी फैशन और कॉस्मेटिक्स पे यूरोपियन ब्रांड्स स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देंगे इंडियन प्रीमियर और लग्जरी सेगमेंट को. रिजल्ट ये होगा कि कुछ इंडियन कंपनीज को मार्केट शेयर लूज करना पड़ सकता है इनिशियली, लेकिन इंडस्ट्री अपग्रेड भी होगी मीडियम टर्म पे. कैसे? कंपटीशन का एक पॉजिटिव साइड भी है. इंडियन कंपनीज को क्वालिटी इंप्रूव करने का मिलेगा चांस, बेटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का स्कोप मिलेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट एफिशिएंट बनाना पड़ेगा और क्या पता होगा भी. ये सब मिलके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब ले आएगा. अब चीपर यूरोपियन मशीनरीज विल मेक इंडियन फैक्ट्री स्ट्रॉन्गर. एफटीए का हिडन बेनिफिट ये भी है कि यूरोपियन मशीन्स, टूल्स, ऑटोमेशन टेक सस्ती मिलेगी. इससे इंडियन फैक्ट्रीज मॉडर्नाइज होंगी. लॉन्ग टर्म में इंडिया बेटर क्वालिटी गुड्स एक्सपोर्ट कर पाएगा. मतलब शॉर्ट टर्म में कंपटीशन, बट लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बूस्ट. अब सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्शन भी मिलेगी. गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में टैरिफ फेज आउट स्लो रखा है, कोटास लगाया है, ताकि इंडियन फार्मर और स्मॉल मैन्युफैक्चरर को सडन शॉक ना लगे. जो कंपनीज अडॉप्ट करेगी वो जीतेगी. जो इंडियन ब्रांड्स इनोवेशन, ब्रांडिंग, क्वालिटी पे काम करेंगे वो सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो भी होंगे. जो सिर्फ हाई प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट थे उनको स्ट्रगल होगा. ये रीजन होता है कि एफटीएस को सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मोमेंट अभी बोला जाता है. अब इसके ऊपर तो ग्लोबली पॉलिटिक्स भी और बहुत सारे डिबेट भी होना चाहिए था, हुआ भी. अब यूएस मीडिया ने इस डील को एक जियोपॉलिटिकल पिवट के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, खासकर बिकॉज ऑफ ट्रम्प एरा टैरिफ्स और ट्रेड टेंशंस. डील कवरेज में ये एम्फसाइज हुआ कि इंडिया और ईयू एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं अमिड यूएस ट्रेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी. यूएस ट्रेजरी के ऑफिशियल जो थे स्कॉट बेसेंट ने इंडिया और ईयू की डील को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि यूरोप रशिया से रिलेटेड एनर्जी ट्रेड को इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, जो यूएस के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है. एक और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इस डील को हेड फॉर इंडिया का फ्रेम में भी देखा, लिंकिंग इट टू ट्रम्प्स ट्रेड स्ट्रेटेजी एंड शिफ्टिंग अलायंस. वेल, ये सब होता रहेगा और कंट्रोवर्सीज भी होती रहेगी, बट इनोवेशन नहीं रुकना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील? टेल मी इन द कमेंट्स विद #IndiaEU अब वापस आते हैं हाइलाइट्स ऑफ द वीक में. टेक और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का एक सबसे बड़ी खबर फिर से ईयू से. अब यूरोप अपनी यूएस टेक पर बहुत ज्यादा रिलायंस से परेशान है. यूरोपियन पार्लियामेंट के डेटा के हिसाब से उनका लगभग 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज नॉन ईयू टेक पर डिपेंडेंट है, जिससे सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को रिस्क माना जा रहा है. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सैंक्शंस और पॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बाद ईयू लीडर्स ने डिसाइड किया है कि वो यूएस टेक प्रोवाइडर से दूर होकर अपना डिजिटल सोवरेनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे क्लाउड, एआई और क्रिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे. इस प्लान के तहत फ्रांस जैसे देश अपने यूएस वीडियो टूल्स को रिप्लेस करने जैसे मूव्स किए हैं और ब्रॉडर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे यूरोस्टैक जैसे लॉन्ग टर्म टेक इंडिपेंडेंस गोल्स सपोर्ट करते हैं. लेकिन अभी ये ट्रांजिशन एक डिकेड से ज्यादा टाइम ले सकता है. यूएस की टेकी हमेशा सीन में होता है. फिर अगला न्यूज है डेनमार्क से. तो डेनिश अथॉरिटीज ने अपने पुलिस, सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री स्टाफ को ब्लूटूथ फंक्शन तुरंत ऑफ करने की को कहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइसेस पर स्पाइंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क हो सकता है, स्पेशली सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में. और ये स्पाई कौन कर रहा है? सीआईए, अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी. हाँ, ट्रम्प. ऑफ कोर्स ये एडवाइजरी वर्क डिवाइसेस और पर्सनल डिवाइसेस दोनों पर अप्लाई होती है और इस मूव को जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्पेशली ग्रीनलैंड और फॉरेन सर्वेलेंस कंसर्न के बैकड्रॉप में जज किया जा रहा है. अब मोबाइल सिक्योरिटी के फैनेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट एंड्रॉइड से.
गूगल ने अनाउंस किया है कि एंड्रॉइड फोन्स में एंटी थेफ्ट फीचर को एक्सपांड किया जा रहा है। नए अपडेट्स एग्जिस्टिंग टूल्स जैसे थेफ्ट डिटेक्शन लॉक और ऑफलाइन डिवाइस लॉक के ऊपर स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन और एनहांस्ड रिकवरी टूल्स ऐड करेंगे, जिससे डिवाइसेस को चोरी से बेटर प्रोटेक्शन किया जा सके। नए फीचर्स एंड्रॉइड 16 प्लस डिवाइसेस पर आएंगे, जहां यूजर्स को फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक का डेडिकेटेड टॉगल, इंक्रीज्ड लॉकआउट टाइम और स्ट्रॉन्गर बायोमेट्रिक कवरेज फॉर बैंकिंग एप्स पासवर्ड मैनेजर्स तक मिलेगा, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस और गेसिंग अटैक्स को रोका जा सके। कुछ मार्केट्स में लाइक ब्राजील में थेफ्ट डिटेक्शन लॉक और रिमोट लॉक फीचर को बाय डिफॉल्ट एनेबल होंगे, जिससे स्नैच एंड रन सिचुएशन में एआई बेस्ड मोशन डिटेक्शन और वेब बेस्ड रिमोट लॉकिंग से स्टोलन डिवाइस को तुरंत लॉक किया जा सके। एंड्रॉइड से निकलता है, गूगल के ऊपर फिर से नजर एक बार डालते हैं। तो गूगल ने $68 मिलियन का सेटलमेंट एग्री किया है एक क्लास एक्शन लॉ सूट को सॉल्व करने के लिए, जिसमें एलिगेशन ये था कि गूगल असिस्टेंट ने बिना यूजर कंसेंट के प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता था और उन रिकॉर्डिंग्स को थर्ड पार्टीज को शेयर किया टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए। गूगल ने गलती नहीं मानी, नहीं, गूगल ने गलती नहीं मानी, लेकिन लीगल फाइट अवॉइड करने के लिए सेटलमेंट किया है। केस का फोकस था ऑन सो कॉल्ड फॉल्स एक्सेप्ट्स, जहां असिस्टेंट गलत तरीके से एक्टिवेट होकर रिकॉर्डिंग्स बनाता था बिना हे गूगल और ओके गूगल जैसे वेक वर्ड से, और यूजर्स ने कहा कि इससे उनकी प्राइवेट बातें कैप्चर हुई और एड्स के लिए यूज हुई। अब ये सेटलमेंट कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट में फाइल हुआ है, और अगर जज अप्रूव करता है तो अफेक्टेड यूजर्स जो 2016 से डिवाइस यूज करते हैं वो क्लेम्स फाइल कर सकते हैं, और इस केस को टेक प्राइवेसी के एआई वॉइस असिस्टेंट डेटा हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स पर एक प्रेसिडेंटेड डिसीजन माना जा रहा है। अब हमें इससे क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना होगा यूएस अमेरिका के लोगों को ही लेना देना होगा। फिर भी सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहना चाहिए। वही सोशल मीडिया के बारे में बात करूं तो मेटा का एक नया कांड आया है। एक इंटरनेशनल ग्रुप ने मेटा ओन्ड व्हाट्सएप के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूजर्स के प्राइवेट मैसेजर को सिर्फ सेंडर्स और रिसीवर्स तक ही नहीं रोकता, और मेटा एम्प्लॉइज प्रैक्टिकली इस चैट्स को एक्सेस और एनालाइज भी कर सकता है। हाँ, ये सच है। हालांकि मेटा इस एलिगेशन को स्ट्रांगली डिनाई किया है, फ्रिवोलस और फॉल्स बताया है, ये कहकर कि एन्क्रिप्शन की सिर्फ यूजर्स के फोन पर होती है और कंपनी उन्हें एक्सेस नहीं करती। स्टिल, अगर फिर भी तुम मानते हो या फिर मत मानते हो तो मत मानो। मास्क और पावेल डुरव जो टेलीग्राम के सीईओ, उन्होंने भी इस चीज को बताया और ओपनली व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज किया। फिर भी तुम अगर व्हाट्सएप चैट्स को सिक्योर मानते हो तो वो तुम्हारी गलती। अब मास्क के बारे में बात कर ही रहे हैं तो वैसे हर दिन कोई ना कोई न्यूज आता ही है मास्क का। तो पहले एक न्यूज है जिसे टेस्ला से रिलेटेड है, जो अब एक न्यूज है जो टेस्ला से रिलेटेड है। टेस्ला ने अपनी बेसिक ऑटो पायलट जो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो लेन कीपिंग और ऑटो स्टीयर जैसे फीचर्स देता था, उसको यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में नई व्हीकल्स के साथ डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब लेन स्टीयर और सिमिलर कैपेबिलिटीज को एक्सेस करने के लिए कस्टमर को फुल सेल्फ ड्राइविंग सब्सक्रिप्शन FSD का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो $99 पर मंथ का है। ये शिफ्ट कंपनी का स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, जिसमें वो FSD अडॉप्शन को बूस्ट करना चाहती है, वन टाइम परचेज ऑप्शन को हटा रही है और सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल पर फोकस कर रही है, जबकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स में सिर्फ ट्रैफिक आवर क्रूज कंट्रोल इंक्लूड रहेगा। फिर अगला न्यूज, इलॉन मस्क का न्यूरालिंक कंपनी जो है वो ब्लाइंड साइट ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट अब फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट पे इम्प्लांट के लिए नियरली रेडी है, जिसका गोल ब्लाइंड लोगों के ऑप्टिक नर्व बाईपास करके विजुअल कॉर्टेक्स तक सिग्नल भेजने से लिमिटेड विजन देखने में मदद करता है, और विजन क्वालिटी इनिशियली लो रेजोल्यूशन से ब्रेन अडेप्टेशन के साथ इंप्रूव होगी। और अब एक बड़ी खबर ऑटोमोबाइल की सेफ्टी की दुनिया से। वॉल्वो ने इंट्रोड्यूस किया है एक मल्टी अडेप्टिव सेफ्टी बेल्ट, एक सीट बेल्ट, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर सेंसर से रियल डेटा लेकर क्रैश के दौरान सीट बेल्ट का फोर्स इंस्टेंटली एडजस्ट करता है। स्पीड, इंपैक्ट डायरेक्शन और पैसेंजर फोर्सेस तक एनालाइज होता है इसमें। इस नए सिस्टम में ट्रेडिशनल बेल्ट का लिमिटेड सेटिंग्स के बजाय अप टू 11 लोड लिमिटिंग प्रोफाइल्स दिए गए हैं, जिससे अलग अलग बॉडी टाइप्स और क्रैश इंटेंसिटी के हिसाब से ज्यादा प्रिसाइज प्रोटेक्शन मिलेगा। खास बात यह है कि ये बेल्ट ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करता है, मतलब फ्यूचर में रियल वर्ल्ड क्रैश डेटा से ये और भी स्मार्टर होगा। और ये एडवांस्ड सेफ्टी फीचर सबसे पहले वॉल्वो की अपकमिंग इलेक्ट्रिक XUV जो EX60 है उसमें देखने को मिलेगा, जहां से ये नेक्स्ट जनरेशन पैसेंजर सेफ्टी का नया बेंचमार्क सेट करेगा। और ये टेक्नोलॉजी को इतनी इंपैक्टफुल माना जा रही है कि टाइम्स बेस्ट इनोवेशन 2025 में भी इसे जगह मिला है। तो नेक्स्ट न्यूज है अमेजॉन से। कंपनी ने लगभग 16,000 कॉर्पोरेट जॉब्स कट करने का कंफर्मेशन दिया है। ये लेब्स मेनली US, UK, कनाडा, कोस्टारिका
से होगा और ये मोस्टली AWS रिटेल प्राइम वीडियो जैसे डिविजन्स को अफेक्ट करेंगे। और ये डिसीजन प्रोजेक्ट डॉन के नाम से इंटरनल ईमेल्स में रेफरेंस हुआ, जिसे पहले गलती से एम्प्लॉइज को प्रीमेच्योरली भेज दिया गया था। इस रीऑर्गेनाइजेशन का एम ये होगा कि लेयर्स रिड्यूस करना, ब्यूरोक्रेसी हटाना और AI ड्रिवन एफिशिएंसी बढ़ाना। और अफेक्टेड एम्प्लॉइज को इंटरनल जॉब सर्च के लिए रफली 90 डेज मिलेगा, अदरवाइज सिवेरेंस और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। सोचिए, अब स्नैप जो आप यूज़ करते हो उसके ऊपर एक कॉपीराइट केस लगा है। कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स जैसे H3H3 प्रोडक्शंस, मिस्टर शॉर्ट गेम गर्ल्फ और गर्लफोलिक्स विथ कंबाइंड 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने स्नैप के ऊपर एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया है, ये क्लेम करते हुए कि स्नैप ने उनके यूट्यूब वीडियोस को बिना परमिशन के यूज़ किए और अपने AI मॉडल्स को ट्रेन किए, जो स्नैपचैट के AI फीचर्स जैसे इमेजिन लेंस को चलाता है। कंप्लेंट में ये कहा गया कि स्नैप ने HD VILA 100M जैसे लार्ज स्केल वीडियो लैंग्वेज डाटासेट्स यूज किए, जो ओरिजिनली एकेडमिक रिसर्च पर्पज के लिए बनाए गए थे और उनको कमर्शियल AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए, यूट्यूब के सेफगार्ड्स और लाइसेंसिंग रूल्स को बाईपास किए बिना। अब प्लेंटिफ्स डैमेजेस और परमानेंट इंजेक्शन चाहते हैं ताकि स्नैप फ्यूचर में उनके कॉपीराइटेड कंटेंट को AI ट्रेनिंग में यूज ना करे, और ये केस कंटेंट क्रिएटर्स और AI कंपनीज के बीच कॉपीराइट वर्सेस AI ट्रेनिंग का ऑनगोइंग लीगल बैटल का एक हिस्सा बना दिया है। अब दुनिया में क्या क्या चल रहा है और हमारे देश में तिरंगा सैल्यूट करना लोग भूल जाते हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब मुंबई में क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है मुंबई और नवी मुंबई के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए 35 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन 8 गोल्ड लाइन को अप्रूव कर दिया, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ट्रैवल टाइम अब सिर्फ 30 से 35 मिनट का ही होगा। इस हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर में 20 स्टेशन होंगे, बोथ अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड मिक्स होगा और वो मुंबई मेट्रो नेटवर्क के साथ सिमलेसली इंटीग्रेट करेगा। ये स्टेप ट्विन एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा और रीजन के पैसेंजर मूवमेंट को भी काफी एफिशिएंटली हैंडल करेगा। वेल, चलो अब बात करते हैं कुछ रिलीजियस एंड इनोवेशन लॉन्चेस न्यूज के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है एक नया चिप जिसका नाम है माया 200। ये एक कटिंग एज एक्सीलरेटर है जो TSMC के एडवांस 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना हुआ है। इसमें 10 पेटाफ्लॉप्स FP4 और 5 पेटाफ्लॉप FT8 परफॉर्मेंस मिलती है। 216 GB HBM3 मेमोरी जो 7 TB पर सेकेंड और 140 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें प्रेजेंट है, जिससे ये क्लाउड AI मॉडल इन्फ्लुएंस को लाइटनिंग फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से रन कर सकता है और इंडस्ट्री के टॉप AI एक्सीलरेटर से कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दे सकता है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, एप्पल इसी मंथ में गूगल के जेमिनी AI मॉडल से पावर्ड एक कंप्लीटली अपग्रेडेड सिरी वॉइस असिस्टेंट अनवील करने वाला है, जिससे ट्रेडिशनल कमांड बेस्ड सिरी के बजाय एडवांस्ड कन्वर्सेशनल AI फीचर्स, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और ऐप एक्शंस जैसे मॉडर्न जनरेटिव AI एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये अपग्रेड iOS 26.4 के साथ आएगा और एप्पल गूगल का AI पार्टनरशिप का पहला मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला है। फिर अगला न्यूज़ है, एंथ्रोपिक ने क्लाउड AI चैटबॉट को डायरेक्टली इंटरैक्टिव वर्कप्लेस ऐप्स जैसे स्लैक, फिग्मा, कानवा, बॉक्स और क्ले के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे यूजर्स अब इन टूल्स का फीचर चैट के अंदर ही रन और इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना अलग ऐप स्विच किए। फिर चलते हैं थोड़ा चाइना की तरफ। चाइना की AI कंपनी मूनशॉट AI ने अपना नया ओपन सोर्स मल्टी मॉडल मॉडल किमी K2.5 को लॉन्च किया है, जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को एक ही प्रॉम्प्ट से समझ सकता है और कोडिंग के साथ साथ एजेंट स्वार्म टास्क को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। और ये रिलीज बेंचमार्क में ये प्रोप्राइटरी पीयर्स जैसे GPT 5.2 और Gemini 3 Pro के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है। चाइना AI में बहुत आगे जा रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। फाइनली ओपन AI ने लॉन्च किया है प्रिज्म, एक फ्री क्लाउड बेस्ड लेटेक्स नेटिव AI वर्कस्पेस फॉर साइंटिस्ट, जिसमें GPT 5.2 डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, जो साइंटिफिक पीयर्स और साइंटिफिक पेपर्स ड्राफ्टिंग, डीप कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग, साइटेशंस मैनेजमेंट, इक्वेशन डायग्राम सपोर्ट और रियल टाइम कोलैबोरेशन के साथ अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेटर्स अलाउ करेगा टू स्ट्रीमलाइन रिसर्च वर्कफ्लो एंड फ्रैगमेंटेड टूल्स को एक ही साथ प्लेटफॉर्म में लाएगा। अब दुनिया में क्या क्या नया नया चीज रिलीज हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है, UGC गाइडलाइंस, और वो भी फुल ऑफ ब्लंडर्स। व्हाट द हेल। मंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। हाँ, ये भी एक और मुद्दा था। बंदा हर एक जुल्म का मेन्यू कार्ड रख लिया एक के बाद एक कॉमेडी के एंगल से। ऐसा रैंट मारा कि क्या बताऊं। बट सबसे यूनिक जो मुझे लगा था दैट इज फॉरएवर केमिकल।
आपको शायद नहीं मालूम होगा, मिटेनी एसपी एक इटालियन केमिकल कंपनी थी जो पीएफएस पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस यानी फॉरेबल केमिकल्स बनाती थी, जो नेचर में और ह्यूमन बॉडी में बहुत देर तक नहीं टूटने वाला फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होता था और इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैंसर, हार्मोनल इश्यूज, इम्यून प्रॉब्लम्स और ऑर्गन डैमेज से लिंक किया गया था। इसका वाइसेंजा इटली में एक जगह था, वहां पर इसका प्लांट ने अंडरग्राउंड और सॉइल को पीएफएस से सीरियस तरीके से कॉन्टामिनेट किया, जिससे लाखों लोगों को पॉल्यूटेड वाटर से एक्सपोजर हुआ और इटालियन कोर्ट्स ने 2025 में इस पॉल्यूशन के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो थे उनको टोटल 141 साल की जेल सेंटेंस किया था। कंपनी का प्लांट 2018 में शटडाउन और बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसकी जो मशीनरी, पैटेंट्स और टेक्निकल नो हाउस थे उनको 2019 में इंडिया की एक कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज यानी भीबा लाइफ साइंसेस के थ्रू इसने खरीद लिया और उन्हें महाराष्ट्र में जो लोटे परशुराम MIDC है वहां पर रिजेंबल करके पीएफएस प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। यूरोप ने जिसे टॉक्सिक पॉल्यूशन के बाद बैन किया, वही पीएफएस फैक्ट्री टेक अब इंडिया में। क्या हम बन रहे हैं दुनिया का नेक्स्ट टेक्निकल डंपिंग ग्राउंड? बताओ अपनी थॉट्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी करना दबा के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कौन सा न्यूज़ तुम्हारे लिए काम में आएगा वो भी बताना। मिलते हूँ अगले मंडे को। एंजॉय, पीस, रहत, महादेव।